अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये ई रिक्शा का जो फॉल्ट है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, जब भी चाबी मार रहा हूँ तो मीटर में पूरा वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरा एकदम वोल्ट ख़त्म हो जा रहा है। देखिए, पिकअप मारने से इसका जो मीटर का लाइन भी चला जा रहा है और चाबी मारते इसमें 48% वोल्ट दिखा रहा है जो बैटरी का करंट है। फिर जब भी ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, पिकअप मारने जा रहा हूँ तो 0% चला रहा है करंट उसका। तो यही फॉल्ट है इसका। तो देख सकते हो आप, मीटर भी बंद हो जा रहा है और आपका वोल्टेज भी इसमें नहीं दिखा रहा है। तो किसका फॉल्ट है ये चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि किस चीज़ का फॉल्ट है। देखिए, हर बार एक ही जैसा दिखा रहा है। पहले वोल्टेज दिखा रहा है इसमें, फिर कमते कमते एकदम 0 में चला जा रहा है और मीटर का लाइट भी बंद हो जा रहा है। और जब भी पिकअप मारने जा रहा हूँ तब तो गाड़ी एकदम चल ही नहीं रहा है। तो चलिए पहले पीछे से ही शुरू करते हैं इसको टेस्टिंग करना। तो पीछे का जो मेन वायर है, जो इग्निशन वायर है, उसको मैं पहले खोल लेता हूँ। देखिए, ये वाले को मैं खोल लिया पहले। अब इसको मैं 48 वोल्ट कनेक्शन दे के देखूँगा पहले कि ये गाड़ी चल रही क्या। ये जो वायर है ये चाबी से कंट्रोलर में जो वायर जा रहा है वही वायर है ये। तो इसमें ये छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मीटर में लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये मैं जहाँ पे चार्ज पे लगाता है उसी वायर से 48 वोल्ट वायर से मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा हूँ। तो मीटर में जाके देख लेता हूँ एक बार कि ये मीटर में लाइन सही से गया है कि नहीं गया है। तो चलिए आगे की तरफ चल के देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तो मीटर पे लाइन आ गया और लाइन ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट है। तो लगता है कि जो वायर पीला बॉक्स से चाबी में आया है उसी वायर का फॉल्ट हो सकता है। अभी गारंटी के साथ बता नहीं सकते, लेकिन सोच रहा हूँ कि उस वायर का फॉल्ट हो सकता है। तो पहले मैं चाबी को एक बार चेक कर लेता हूँ। जो चाबी का वायर है उसको खोल के एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि वो वाला वायर सही है कि वो भी चाबी ख़राब हो गया, क्योंकि चाबी ख़राब होने से भी ऐसा होता है। तो चलिए चाबी का जो प्लग है उसको खोल दिया। अब मल्टीमीटर को जो बीप की आवाज़ आता है बजर राउंड पे लगा दिया मैं। देखिए, जो कंटिन्यूटी मोड है वहाँ पे लगा दिया मल्टीमीटर को। अब जो चाबी का वायर का 2 सिरा है, दोनों वायर है, उसमें दोनों तरफ का मल्टीमीटर को लगा दूंगा, प्लस माइनस दोनों को। फिर देखिए, चाबी मारने से यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगा। तो सॉरी, यहाँ पे मल्टीमीटर के प्लग खुल गया है यहाँ पे, तो इसको लगा लेता हूँ। आप देखिए, चाबी मारने से आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। देखिए, आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा चाबी ख़राब नहीं हुआ, चाबी ठीक है। तो किसी दूसरा चीज़ का फॉल्ट हो सकता है। देखिए, आपका आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा और मीटर में तो दिख ही रहा है कि चाबी ठीक है। तो चलिए, और एक जो वायर येलो बॉक्स से चाबी की तरफ आया है उस वायर को एक बार दूसरा वायर लगा के चेक करके देखता हूँ। अगर उसका फॉल्ट होगा तो वायर का बदलना पड़ेगा। यहाँ पे चाबी भी ठीक है और चाबी स्विच से जो वायर कंट्रोलर में गया वो वायर भी ठीक है। तभी तो उसमें मैं डायरेक्ट जब सप्लाई दिया 48 वोल्ट का, तब इधर मीटर पे आ गया लाइन। तो चलिए अब वो वाला वायर को चेंज करके देखते हैं। चलिए फिर से पीछे की तरफ आ गया। तो एक दूसरा वायर लेके हम चेक करेंगे पहले। देखिए, ये वाला वायर लिया मैं, इसको इसी तरह चेक करना है। जो चार्जिंग का जो 48 वोल्ट जहाँ पे चार्ज पे लगाते हैं उस पे मैं ये वायर को कनेक्शन कर दिया। अब ये वायर का दूसरे सिरे को ले जाऊंगा मैं चाबी के स्विच के पास, उस वायर में लगाऊंगा जाके और फिर देखूंगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए अब इधर तो लगा दिया,
आगे की तरफ जाके देखते हैं। चाबी का जो रेड वाला वायर है वहाँ पे लगाना है इसको। तो अभी सिंपल खाली उधर घुसा दूंगा, घुसा के देखूंगा कि ये लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली चेक करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन आ रहा है, ये डायरेक्ट हो गया। तो मैं बदली करके देखता हूँ, वायर को दूसरी जगह लगा के। जो दूसरा एक वायर है मैं गलती से जो पर्पल वाला वायर था वहाँ पे लगा दिया। अब रेड वाले पे लगाना है। देखिए अब रेड वाले पे लगा दिया, अब चाबी में काम होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आ रहा है, तो पिकअप मारने से चलता है कि वो भी देखना पड़ेगा। तो सॉरी, पीछे की तरफ जो कंट्रोलर का वायर है वो खुला हुआ है, तो उसको पहले लगा के देखता हूँ। देखिए यहाँ लाइन आ गया। अब कंट्रोलर के पास जाके देखता हूँ कि वहाँ से कंट्रोलर में जो वायर खुला हुआ है उसको एक बार लगा देता हूँ पहले। देखिए इसको मैं रेड वाले वायर में लगा दिया। तो अब तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो पिकअप मार के भी देखना पड़ेगा एक बार। तो कंट्रोलर का कनेक्शन कर देता हूँ पहले, जो खुला हुआ था। इसको पहले ही खोल के रखा था मैं, मीटर सही है क्या वो देखने के लिए। जो मीटर पे लाइन जा रहा है वो वाला लाइन सही है क्या। तो चलिए अब एक बार पिकअप मार के भी देख लेता हूँ। ये नीचे वायर पड़ा हुआ है, ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी को नहीं चला सकते। थोड़ा सा अगर देखेंगे तो देखिए पिकअप मारने से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। देखिए 0 पे चला गया फिर से। तो इसका मतलब है कि ये वायर का भी फॉल्ट नहीं है, दूसरा चीज़ का फॉल्ट हो सकता है। तो एक बार जो प्लग बॉक्स है उसको खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी अगर जो नट बोल्ट है वो ढीला रहेगा तो ऐसा होता है। तो उसको भी टाइट करके देखेंगे। जो पीला बॉक्स के अंदर जो ब्लैक वाला और रेड वाला वायर है, ये भी अगर ढीला हो जाता है या जल जाता है, कट जाता है, तो ऐसा होता है लूज़ कनेक्शन की वजह से। तो देखिए दिखने पे तो ये सही लग रहा है, यहाँ पे तो कुछ फॉल्ट है नहीं लग रहा है। और ये है हमारा इग्निशन वायर जो चाबी में जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ फॉल्ट नहीं दिख रहा है, इग्निशन वायर भी सही है। और जो रेड वाला और ब्लैक वाला मोटा वायर है जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होकर आया है वो भी सही है। तो अगर लूज़ होगा तो थोड़ा टाइट कर देते हैं इसको। देखिए एकदम हैवी टाइट है, ये लूज़ नहीं है। तो अब एक ही चीज़ बचा है, वो है बैटरी। यहाँ पे भी कुछ फॉल्ट नहीं है। तो अब जो बचा है वो है बैटरी। अब बैटरी का जो वायर है वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे कोई लूज़ है क्या या छूट गया क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एक ही चीज़ बचा है अभी। तो चलिए एक बार बैटरी को भी चेक करके देख लेते हैं। तो बैटरी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे सही से आ रहा है क्या वो भी देख लेते हैं। बैटरी का जो वोल्ट है तो देखिए यहाँ पे 47-48% वोल्ट आ रहा है। तो बैटरी का कनेक्शन भी सही है। तो बैटरी का जो वायर है वो कहीं पे लूज़ है क्या वो देखना पड़ेगा अभी। तो चलिए एक बार ऊपर की तरफ जाके बैटरी को भी देख लेते हैं। तो देखिए सामने की तरफ मैं देखा उधर कुछ नहीं था। तो ये पीछे की जो बैटरी है यहाँ पे ये वाला वायर लूज़ है। देखिए ये लूज़ है, इसलिए मैं रेंज वगैरह लेके आया इसको खोलने के लिए। तो इसको खोल के मैं दिखाता हूँ इसका क्या फॉल्ट था। देखिए ये एकदम जलने का टाइप हो गया, लगता है कि वायर जल गया, ऐसा हो गया। इसके वजह से ही लूज़ कनेक्शन मार रहा था वहाँ पे। तो चलिए पहले इसको खोल लेता हूँ। देखिए वायर कट गया ज़्यादातर, और जितना भी है वो जल गया। तो नट को पहले खोल के ये वायर को दोबारा लगाना पड़ेगा। देखिए इसका हल कैसा हो गया, इसके वजह से ये लूज कनेक्शन मार रहा था। तो चलिए इसका जो कवर है उसको पहले छील लेता हूँ, उसके बाद फिर नया इसमें नट बोल्ट में लगाएंगे।
अगर मैं पहले ही देख लेता बैटरी को तो मालूम पड़ जाता, लेकिन एक के बाद एक देखना पड़ता है। काम करने के टाइम किसी को पता नहीं चलता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, इसलिए एक के बाद एक देखने में चला जाता है। फिर लास्ट में जो पता चलता है कि यहाँ पे है, तभी उसको सही करते हैं हम लोग। तो ये तो पता नहीं था कि यहाँ पर फॉल्ट है, इसलिए नहीं तो अगर पहले ही पता चल जाता कि यहीं पे फॉल्ट है तो वीडियो इतना लंबा भी नहीं होता और आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। लेकिन आप लोगों को ये मालूम पड़ गया कि कहाँ पे चेक करना है अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो चलिए इसको थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ। यहाँ पे वैसलीन या एक जेल आता है बैटरी का, वो लगा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास वो वाला जेल नहीं था तो इसीलिए थोड़ा ग्रीस लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब इसको कनेक्शन कर देना है बैटरी के साथ। तो चलिए अब नट को लगा देते हैं बैटरी पे। देखिए थोड़ा सा तो फायर होगा, तो जब लास्ट कनेक्शन होता है तो थोड़ा फायर होता है वैसे भी। तो इसको अच्छी तरह से लगा दीजिए और टाइट करके लगाइए, लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से जलने का चांस रहेगा। फिर अच्छी तरह से इसको टाइट करना है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ नया नया ई-रिक्शा के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ ई-रिक्शा के रिलेटेड तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए इधर का तो कनेक्शन किया हुआ है, तो अब एक बार चेक करके भी देखेंगे। देखिए अब जो इसका पावर है वो रुक गया है। अब गाड़ी को चला के भी देखेंगे। देखिए अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, गाड़ी भी चल रहा है। तो इसी तरह से आप भी चेक कर करके कर सकते हो काम, जो आपका गाड़ी है उसको सही कर सकते हो। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।